हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने अपने जो एक्सरसाइज 2.4 है उसके 2 क्वेश्चंस को किया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। और जो स्टेटमेंट है थर्ड क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें क्या है, यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनके हमें फैक्टराइज यानी कि टुकड़े बनाने। फैक्टराइज का मतलब होता है टुकड़े बनाना, यानी कि इसके हमें क्या करने, फैक्टर निकालने हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी को यूज़ कर करके फैक्टर बनाने हैं। हमने आइडेंटिटीज जो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर बताया था आइडेंटिटी कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस होता है। सो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके इनको फैक्टर पे हमें कन्वर्ट करना है। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट अपना 9x² प्लस 6xy प्लस y² हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो x² यानी कि जो वेरिएबल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपनी स्क्वायर में है, तो हम स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्क्वायर वाली अपने पास होती थी तीन आइडेंटिटीज़ होती थी। कैसे, एक तो ये होती थी x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। फिर हमारे पास होती थी माइनस में x² माइनस 2xy प्लस y²। और थर्ड होती थी अपने पास x² माइनस y²। इसको हम क्या बोलते थे, x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई x माइनस वाई। अब स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि इन तीनों में से एक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। उसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो क्या है, प्लस 6xy प्लस है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस। ये तो माइनस आ गया, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है अपना। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, प्लस वाली को, क्योंकि स्टेटमेंट में अपना प्लस है, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे, इसी के वे से लिखेंगे। कैसे होता है ये, x² यानी कि एक नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या 9x², तो हम क्या कर सकते हैं 3x होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिल जाएगा, वापस x का स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा। प्लस में y² को हम सिंपली y² ही लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद अपना है प्लस। अब यहाँ पर क्या है 2xy यानी कि 2 है और xy, लेकिन यहाँ पर क्या था 6 था। अब 6 को हम 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, भाई 2 के कैसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 हो जाएगा अपना। तो क्या है कि हमें वापस 6xy मिल जाएगा। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, x² प्लस y² प्लस 2xy। x² एक नंबर का स्क्वायर प्लस y² जो सेकेंड नंबर है उसका स्क्वायर, प्लस लगा के दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है और साथ में होता है 2। तो 2 हो गया और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, एक क्या था 3x था तो ये रहा 3x, फिर क्या था y, तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई भी है और साथ में 2 भी है। यानी कि जो इसके अंदर फैक्टराइज के होते हैं, जो अपने टुकड़े होते हैं इसके, वो क्या है, हमें सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली होता है क्या है कि ये फॉर्मूला क्या होता है अपना, x² प्लस 2xy प्लस y²। x की जगह पे क्या है 3x, सेकेंड नंबर क्या y, यानी कि हो गया होल स्क्वायर। अब हमें करने से कंप्लीट फैक्टर यानी कि टुकड़े बनाने, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग में नहीं छोड़ देंगे इसको। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर की 2 टाइम्स प्रोडक्ट, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर करने के लिए हमें कैसे यूज़ करना है आइडेंटिटीज़ को। यहाँ पर देख लेना, प्लस है तो प्लस वाली जाएगी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर प्लस था लेकिन 2xy की फॉर्म में होता है, सो 2 के 6 को हम क्या करेंगे 2 की पेयर में लिखेंगे कि हम 2 के वैसे कैसे लिख सकते हैं उसको। सो 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट अपना 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब फिर से हमें दिखा स्क्वायर, अब 1 को हम क्या कर सकते हैं 1² भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा 1 पे। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 ऐसे हैं। अब स्क्वेयरिंग दिखा यानी कि स्क्वायर वाला ही अपना फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। फिर क्या हम माइनस है तो माइनस कहाँ पे आता था, हमारे पास यहाँ पे आता था, इस आइडेंटिटी के अंदर हमें माइनस मिलता था। फिर से इसको क्या करना है कि ये 4y² है तो 4y को हम क्या कर सकते हैं 2y होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हम 2 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2
4 हो गया y। अब यहाँ पर क्या है 1 स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है 2 × x × y होता है। सो 2 हो गया, x हो गया, y। अब किसी भी नंबर कि अगर हम किसी भी नंबर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता, मल्टीप्लाई करते हैं तब। सो 2y को हम क्या कर सकते हैं 2y × 1, तो ये अपना हो गया x² + y² -2xy। सेकंड वाली आइडेंटिटी यहाँ पर प्रॉपरली एग्जैक्टली यूज हो रही है, तो उसको क्या करते हैं x - y होल स्क्वायर होता है। सो x क्या है यहाँ पर 2y और y की जगह पे क्या है 1। फिर से हमें क्या करना है इसके फैक्टर करने कम्प्लीटली, तो क्या करेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई में। सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट अपना x² - y² / 100, x² - y² / 100। अब जो अपनी थर्ड है उसके अंदर कुछ ऐसे ही है कि 2 नंबर्स का स्क्वायर होके फिर बीच में क्या है माइनस है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे x²। इसको क्या कर सकते हैं y/10 होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे हमें y² मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। यानी कि इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता है, नहीं आता है तो अपना क्या हो गया x² - y², यानी कि 2 नंबर्स हैं माइनस में है और स्क्वेयरिंग है साथ में उनका, तो क्या होता है अपना x + y x - y। x + y का मतलब क्या होगा x + y/10 और x - y का क्या होगा x - y/10। सो दिस इज अवर आंसर। होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इनको एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मतलब तभी कराना, उसको फैलाना, मतलब जितना ज़्यादा हम उसको खोल सकते हैं उतना खोलना है स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या है स्टेटमेंट अपनी x + 2y + 4z होल स्क्वायर। x + 2y फर्स्ट है x + 2y + 4z होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, बट अब क्या है कि पहले 2 वेरिएबल्स में होती थी, अब 3 वेरिएबल्स आ गए, x है, y है, फिर z है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती थी x + y + z होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर करेंगे x², अब बीच में प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, + y² + z²। ठीक है, फिर प्लस में होता है 2 पेयर बना लो x y, फिर क्या किया y z का, यानी कि 2y z, फिर क्या है z x। ठीक है, तो प्लस में हो गया 2z x। ये अपनी होती है आइडेंटिटी। ठीक है, भूलोगे नहीं, अगर ऐसे सर्कल बनाना सीख जाओगे कैसे क्या होगा। उसके बाद अपना कि x की जगह पे क्या है x, y की जगह पे है यहाँ पर 2y और z की जगह पर है 4z। तो कैसे करेंगे x², यानी कि x² का x² + y² मीन्स 2y होल स्क्वायर, z² यानी कि 4z²। ठीक है, तीनों का स्क्वायर किया। उसके बाद है प्लस में 2x, x की जगह पे x है, y यानी कि कितना है 2y। ठीक है, फिर प्लस 2yz, y क्या है 2y और z की जगह पर क्या है 4z। फिर प्लस में है अपना 2zx, तो z की जगह पे क्या है 4z और x की जगह पर है x। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इसको। सो x², 2y होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4y², 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का y², 4² यानी कि 16 और z², 2 2 जा 4 x y, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 यानी कि 16y z प्लस 2 4 जा 8 z x। सो दिस इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट। सो इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना भी कराना है कि अब तक तो इसको क्या इकट्ठा करके लिखा हुआ था, इंटीग्रेटेड था, अब इसको एक्सपेंड कर दिया है। इसी के साथ अपना सेकंड पार्ट है 2x - y + z होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से देखो 3 वेरिएबल्स हों फिर स्क्वायर हो तो फॉर्मूला अपना यही है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। अब यहाँ पर क्या है कि प्लस की जगह पे माइनस हो गया है, बस कोई फ़र्क नहीं उस चीज़ का भी, हम अपना फॉर्मूला सेम रखेंगे। x² का मतलब क्या है x की जगह पे क्या है 2x, सो 2x होल स्क्वायर + y² y की जगह पे क्या है यहाँ पर -y है, सो -y होल स्क्वायर कर देंगे
फिर प्लस में क्या होता है जेड स्केयर, सो जेड स्केयर हो गया अपना। फिर होता है प्लस 2xy, 2x की जगह पे क्या है यहाँ पर 2x और y की जगह पे माइनस वाई, ठीक है। फिर अपना क्या है प्लस 2yz, यानी कि y की जगह पे क्या माइनस वाई और z की जगह पे सिंपली z है तो हम z लिख लेंगे इसको। फिर आएगा अपना प्लस 2zx, z की जगह पे क्या है z और x की जगह पे क्या है 2x। बस लिख लिया हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टूडेंट ये पॉइंट लगा लो कि जहाँ कहीं भी आपको माइनस दिख जाए ना ऐसे साइन में तो उसको ब्रैकेट के अंदर पुटअप कर लो, उससे फिर नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। सो अब इसको हम क्या करेंगे 2x होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 4x स्क्वायर, माइनस वाई होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर जब भी करेंगे माइनस में अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड है तो नेगेटिव रह जाता है वो, तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या है जेड स्क्वायर। 2 2 जा 4 और 4, लेकिन एक्स वाई क्या माइनस में है तो माइनस की मल्टीप्लाई हम प्लस के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा माइनस, सो माइनस 4xy। सेम यहाँ पर है माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ है तो क्या हो जाएगा माइनस 2yz। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4xz या फिर 4zx, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपना थर्ड पार्ट, एंड आवर थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, हैं तीनों वेरिएबल्स ही x, y और z। अब इसमें क्या था, लास्ट में था अपना माइनस में y, अब यहाँ पर क्या है x में आ गया माइनस अपना, तो कोई इसमें भी डाउट नहीं है, ऐसे ही करेंगे इसको भी। x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब क्या है माइनस 2x होल स्क्वायर, y स्क्वायर y की जगह पे क्या है 3y, z स्क्वायर z की जगह पे है 2z, हो गया यहाँ तक। तो फिर हमें क्या करना 2xy, 2x की जगह पर क्या है माइनस 2x, माइनस आ गया तो ब्रैकेट में डाल दिया हमने। y की जगह पे क्या है 3y प्लस 2yz यानी कि 3y मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 2zx। अब z की जगह पर क्या है 2z है और x की जगह पर क्या है माइनस 2x है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर यानी कि 4z स्क्वायर हो गया। अब फिर से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ है तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12xy हो गया। फिर उसके बाद क्या है 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 यानी कि 12yz हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखो फिर से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ है तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि माइनस का 8xz हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आई होप कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। सो आप फोर्थ पार्ट को ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट अपना फिफ्थ पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है x की जगह पे है 1/4a तो इसका स्क्वायर करेंगे, सो 1/4a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह y स्क्वायर, y की जगह पे क्या है माइनस 1/2b, z स्क्वायर, z की जगह पे क्या है 1, सो 1 स्क्वायर, 2xy, x की जगह पे क्या है 1/4a और y की जगह पे क्या है माइनस 1/2b प्लस 2yz, y की जगह पे क्या है माइनस 1/2b और z की जगह पर है 1। फिर होता है प्लस अपना क्या 2z, z की जगह पे है 1 और x कितना 1/4a, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस में और 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4,
बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1। नेक्स्ट है अपना मल्टीप्लाई में है, फ्रैक्शन है तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ की तो अपना हो गया माइनस, और 1/4 AB। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ है यानी कि माइनस B, क्योंकि B की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो B ही मिलेगा हमें। नेक्स्ट है कैंसिल आउट 2, तो प्लस में है सारे तो प्लस में ही मिलेगा, हमें क्या मिल गया A/2। तो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन आप वीडियो को अच्छे से वॉच करो, कोई डाउट आता है कमेंट करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।